नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 12 जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस आप जिनको देख रहे हैं, इन्हीं की जयंती के रूप में इस दिन को याद किया जाता है। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, कर्म को महत्व देते थे, इसलिए युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, विवेकानंद के बारे में लोग पढ़ें, उनके बारे में जानें, उनके विचारों को समझें। इसके लिए इस दिन को चुना गया है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसे मनाने का मुख्य लक्ष्य भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों के महत्व का प्रसार करना है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के लिए 1984 में भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो 38वां वर्ष है जब हम इस दिवस को मना रहे हैं। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे स्वामी विवेकानंद बेहद कम उम्र में विश्वविख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने जब भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया, जब अपना भाषण दिया, तो पूरी दुनिया उनके विचारों से प्रज्वलित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और गदगद हो गई। तो पूरी दुनिया उनकी ओर आकर्षित हुई। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो इस वर्ष है, इस बार की थीम क्या है? तो इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड इस बार की थीम है, याद रखिएगा। इसी के साथ ही 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो युवा महोत्सव 25वां और युवा दिवस ये 38वां, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को करेंगे 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2022 को 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 5 दिवसीय उत्सव केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आयोजित किया जाएगा। पुदुचेरी जहां पर उनका आश्रम है, रामकृष्ण मिशन आश्रम, वहां पर आयोजित किया जाएगा। त्यौहार का उद्देश्य भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रज्वलित करना, एकजुट करना, प्रेरित करना और सक्रिय करना है। वर्तमान में पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी इनका नाम है। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नाम याद रखिएगा किसे? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 9 जनवरी 2022 को मुंबई में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किए। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा और केडिया सिक्योरिटीज़ के एमडी डॉक्टर विजय केडिया को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत ने किया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण। तो भारत ने 11 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका परीक्षण किस पोत से किया गया पूछे तो नए कमीशन किए गए आईएनएस विशाखापट्टनम से किया गया था। मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक की गति से लगभग 3 गुना की गति से उड़ान भरती है। मतलब ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से, मतलब 2.8 लगभग 3 हुआ। और मैक क्या होता है? ये ध्वनि की गति होती है। तो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से उड़ान भरी। विश्व भर में 75 लाख सूर्य नमस्कार 14 जनवरी 2022 को ये आयोजित होगा। ध्यान रखिएगा, कब? 14 जनवरी 2022 को विश्व भर में 75 लाख सूर्य नमस्कार किए जाएंगे। तो वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के अवसर पर आयुष मंत्रालय ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम आयोजित करने का निर्णय किसने लिया है? आयुष मंत्रालय ने। यह कार्यक्रम पूरे भारत में 75 लाख लोगों के लिए आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सूर्य नमस्कार को सूर्य की किरणों के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए नमस्कार के रूप में पेश किया जाएगा, क्योंकि यह सभी जीवित प्राणियों का पोषण करता है। सूर्य ही हमारे जो प्राथमिक ऊर्जा है उसका
प्रमुख स्रोत है या प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का। सामूहिक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम भी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के संदेश को ले जाने का प्रयास भी करता है। तो न सिर्फ ये स्वास्थ्य के लिए अपितु ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से सूर्य और इस बहाने पूरी प्रकृति को हमारा जो धन्यवाद है, आभार है, वो प्रकट करने के लिए है। ध्यान रखिएगा, सूर्य नमस्कार पूछ सकता है कितने आसन होते हैं, तो 6 सीधे और 6 उल्टे, कुल 12 आसन होते हैं। या